Good morning students, welcome to BBS Smart Learning. I hope you are fit and fine at home. So today we will start work of math. Firstly open your discovering math concept book. आपने अपनी मैथ की जो डिस्कवरिंग कॉन्सेप्ट बुक है उसको ओपन करना है। चैप्टर नंबर 14 लाइन एंड एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स। तो जब बच्चे हमने चैप्टर नंबर 14 जहाँ से हमने फर्स्ट पार्ट वीडियो में कंप्लीट किया था, आज हम वहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में। तो टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट हम कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। वही मेजर द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट बाय यूजिंग अ रूलर, कहता है रूलर की हेल्प से हम जो है लेंथ को मेजर करेंगे। पुट द रूलर अलॉन्ग विद द लाइन सेगमेंट, कहता है पुट करो रूलर को जो आपको लाइन सेगमेंट दिया गया उसके अकॉर्डिंग। कंसाइड द जीरो मार्क ऑन द रूलर विद द वन ऑफ द एंड पॉइंट, कहता कि जीरो जो है वो एंड पॉइंट होनी चाहिए। रीड द नंबर विच इंडिकेट द अदर एंड पॉइंट, तो आपने रीड करने नंबर्स वहाँ तक जहाँ तक दूसरा सेकेंड एंड पॉइंट है ऑन द रूलर। दिस नंबर इंडिकेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो ये नंबर्स जो है वो इंडिकेट करते हैं लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। ठीक है, मेजर द लेंथ ऑफ ए बी, तो आपने ए बी की लेंथ मेजर करनी है। तो आप जैसे देख रहे हो स्केल से ये रूलर है, जीरो से स्टार्ट किया तो ये एंड पॉइंट सेकेंड एंड पॉइंट कहाँ पे है, 3 पे। द लेंथ ऑफ ए बी इज 3 सेंटीमीटर। ओके, इस तरह ये हमने लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है उसको मेजर करना है। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 180। तो यहाँ पे बेटा प्रैक्टिस जो नंबर 3 है ये आपने खुद कंप्लीट करना है, ड्यूटी है सेल्फ। आपने इनको स्केल के साथ मेजर करके यहाँ पे आपने इसके ऊपर सेंटीमीटर इसके लिखने हैं कितने सेंटीमीटर की ये लाइन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज कर्व। अ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व, जो लाइन स्ट्रेट नहीं होती उसको क्या बोलते हैं, कर्व। जैसे ये देखो ये बना हुआ है ना, ये क्या है, कर्व। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी लाइंस होती है, लाइंस दैट हैव ओनली वन पॉइंट इन कॉमन आर नोन एज इंटरसेक्टिंग लाइंस। जो कहता मतलब जो वो लाइंस जिनका मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है एक पॉइंट पे आके आपस में एक दूसरे को कट करती है, उन लाइंस को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोला जाता है। जैसे ये देखो ये एक लाइन और एक ये लाइन, 2 लाइंस आपस में एक दूसरे को कट कर रही है एक पॉइंट पे, यहाँ पे ओ पे कट कर रही है, तो ये कौन सी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन द अबव फिगर देयर आर 2 लाइंस ए एंड बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, तो ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। ओके, तो ये बेटा होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। प्रैक्टिस जो नंबर 4 में क्या है, फाइंड द कर्व्ड एंड स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग फिगर। जो आपको ये लाइंस दी गई इसमें से कहता फाइंड करो कर्व को और स्ट्रेट लाइंस को। ठीक है, तो कर्व कौन कौन सा बन रहा है इसमें, ए डी कर्व एंड बी सी कर्व। ओके, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कर्व ए डी, कर्व बी सी। लाइन कौन कौन सी है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी। इसी तरह आपने सेकेंड पार्ट जो बी वाला है ये आप खुद कंप्लीट करोगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, टिक द फिगर विच शो अ पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, कहता उस पेयर को आपने टिक करनी है जो इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन को शो कर रहा है। तो ये देखो ये दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को कहीं पे भी कट नहीं कर रही, दैट्स मीन ये क्या है, क्रॉस। तो ये लाइंस देखो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे, तो ये क्या है, टिक। नेक्स्ट सी में जो है वो दोनों लाइंस एक दूसरे को कट नहीं कर रही, तो ये क्या है, क्रॉस। ओके, इसी तरह बेटा आपने प्रैक्टिस जो नंबर 4 जो है उसको भी नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना होगा। ओके, कम टू नेक्स्ट पेज है, ये हमारा नेक्स्ट पेज है 181 एंगल। टॉपिक इज एंगल। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रे मीट एट कॉमन एंड पॉइंट, कहता है एंगल तब बनता है जब 2 रे आपस में मीट करती है एट अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक कॉमन पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल ये रे लाइंस है, देखो दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे आके मीट कर रही है, तो ये जो बीच वाला एरिया ये क्या बन गया, एंगल। ठीक है, ऐसे क्या बन गया, ये एंगल। द पॉइंट वेयर 2 रे मीट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, जहाँ पे 2 रे आपस में मीट करती है वो पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल। द रेज आर ऑल्सो कॉल्ड द आर्म्स ऑफ द एंगल, तो ये जो रे होती है वो क्या है, एंगल की आर्म्स होती है। ठीक है, जो ये वाली रेज है ये क्या है, एंगल की आर्म्स। ओके, एग्जाम्पल ऑफ द एंगल्स इन आवर डेली लाइफ आर व्हेन यू बेंड योर आर्म, हम लोग जब अपनी आर्म को बेंड करते हैं तो बेटा ये भी क्या बन रहा है, एक एंगल बन रहा है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, जो क्लॉक की हैंड्स है वो साल दिन में कितनी बार एंगल्स बनाती है। ठीक है, तो ये भी है, ये एग्जाम्पल आपको उसने दी हुई है। ओके,
The angle given alongside can be written as angle ABC or angle CBA or angle B by labeling a point on each ray BA and BC and the vertex B। ये देखो ये आपको एंगल नज़र आ रहा है, इसमें वर्टेक्स क्या है B और जो इसकी लाइंस है वो क्या है BA और BC रे लाइंस है इसकी, ठीक है। तो ये जो इनका मतलब वर्टेक्स है वो कहाँ पे बन रहा है, बी पे बन रहा है। और एंगल क्या है, हम इस एंगल को क्या 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 बोल सकते हैं, एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए, ठीक है। इस तरह हम इसकी लेबलिंग जो है उसके अकॉर्डिंग इसको बोल सकते हैं। एंगल कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द दिस सिंबल, ये सिंबल से एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द अबव एंगल कैन बी रिटन एज अ एंगल ए बी सी और एंगल सी बी ए और एंगल बी, ठीक है। इस तरह कहता हम इसको डोनेट कर सकते हैं। कम टू नेक्स्ट टॉपिक इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल पढ़ेंगे। तो फर्स्टली हमारे पास क्या है, इन एंगल ए बी सी द पोर्शन शेडेड इन पिंक इज कॉल्ड द इंटीरियर ऑफ द एंगल एंड द आउटसाइड पार्ट इज कॉल्ड द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल। कहता है जो एंगल आपको ये नज़र आ रहा है बना हुआ ड्रॉ किया हुआ है, इसमें जो पिंक एरिया है वो क्या है, इंटीरियर ऑफ एंगल, और जो उसका बाहर वाला एरिया है एंगल का, ठीक है, वो क्या है, एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। एक्स इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ एंगल। जो एक्स है वो देखो इंटीरियर ऑफ एंगल है, पॉइंट है उसका, ठीक है। द पॉइंट y lays in the exterior of a angle। y देखो y जो एंगल से बाहर है तो वो क्या है, एक्सटीरियर ऑफ अ एंगल। द z lays on the angle, z lay on the angle, z जो है वो देखो on the angle है, वो एंगल के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आगे आ गया adjacent angle। adjacent angles are angle just next to each other। adjacent angles क्या है, कहता है adjacent angles are angles, वो एंगल है जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर, जो एक के बाद आता है, ठीक है, एक दूसरे के बाद आते हैं। adjacent angles शेयर अ कॉमन वर्टेक्स, इनका जो वर्टेक्स है वो कॉमन होता है, एंड कॉमन आर्म्स, कुछ आर्म्स इनकी कॉमन होती है, बट डू नॉट ओवरलैप, तो ये ओवरलैप नहीं होती, ठीक है। इन द फिगर शो अलॉन्ग साइड एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेंसेंट एंगल। एंगल ए एंगल बी जो क्या है वो एडजेंसेंट एंगल है। दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, इनका जो वर्टेक्स है वो क्या है, कॉमन है, ओ, एंड कॉमन आर्म ओ ए, और जो इनकी कॉमन आर्म है दोनों एंगल्स की वो कौन सी है, ओ ए, ओके। ये था एडजेंसेंट एंगल, इसका वर्क जो है वो आगे आएगा, वो हम वहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कम टू नेक्स्ट पेज नंबर 182 पे क्या है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल क्या है बच्चे, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, जब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, फोर एंगल्स आर फॉर्म, तो कितने एंगल बनते हैं, फोर एंगल बनते हैं। ये देखो ये टू लाइंस ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखो फोर एंगल बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4। यहाँ पे उसने बोल दिया द एंगल्स दैट आर डायरेक्टली ऑपोजिट, जो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, उनको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। जो एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, जैसे ये 4 और 2 एक दूसरे के ऑपोजिट है, 1 और 3 एक दूसरे के ऑपोजिट है। इन द फिगर गिवन अलॉन्ग साइड द लाइन पी क्यू एंड एस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पी क्यू एंड एस आर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एंड फॉर्म फोर एंगल्स, एंगल 1 and angle 3 are vertical opposite angle, and so are angle 2 and angle 4। तो यहाँ पे बेटा एंगल 1 से एंगल 3 जो वो ऑपोजिट एंगल है, और यहाँ पे 4 and 2 वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ओके। तो ये है हमारा वर्टिकल ऑपोजिट एंगल का टॉपिक। नेक्स्ट है कम टू प्रैक्टिस जोन नंबर 5। ये वाला वर्क जो है वो आपने खुद कंप्लीट करना है। वीडियो है सेल्फ नेम द पेयर ऑफ एडजेंसेंट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये फिगर्स आपको दी गई है, यहाँ पे आपने एडजेंसेंट एंगल्स लिखने हैं। जैसे फर्स्ट देखो ये एंगल ए बी डी, एंगल ए बी ते सी, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एंगल ए बी सी इज एडजेंसेंट टू एंगल सी बी डी। तो यहाँ पे हमने कहा एंगल ए बी सी जो है एडजेंसेंट है किसके, एंगल सी बी और डी के। सेम इसी तरह बी सी डी सम जो है वो इसी तरह सॉल्व होंगे इसके।
नेक्स्ट है नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। कहता अभी आपने नेम जो है पेयर्स के बताने हैं। नेम द पेयर ऑफ वर्टिकल ऑपोजिट एंगल जो है उनके पेयर्स के नेम बताने हैं, ठीक है, जो आपको फिगर में दिए गए हैं। तो ये हमारे पास लाइन है AD और ये है BC, दोनों एक दूसरे को कट कर रही है कौन से पॉइंट पे, E पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल CED इज वर्टिकल ऑपोजिट टू एंगल AEB, ठीक है। एंगल CED इज ऑपोजिट एंगल AE और B, ठीक है। इसी तरह एंगल BED इज वर्टिकल ऑपोजिट एंगल AEC। तो मतलब ये वाला एंगल जो है वो किसके ऑपोजिट है, इस एंगल की, ठीक है। तो ये बच्चे हमने इसी तरह आपने B पार्ट भी इसका इस तरह ही कंप्लीट करना है, ओके। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 14 जो वो आज फिनिश होता है, ठीक है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आपने अच्छी तरह से वॉच करनी है। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो आपको इसका बेटा रिटन वर्क भी सेंड किया जाएगा, वो भी आपने साथ में ही कंप्लीट करना होगा, ओके बेटा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।